ध्यान से देखो सब तरफ, इनके एक हाथ में संविधान है और एक हाथ से इशारा कर रहे हैं। क्या इशारा कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के आदेशानुसार अब गांव-गांव में कैडर कैंप लगा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी। आपको बता दें कि उन्होंने समझाया कि किस तरीके से बीएसपी के पदाधिकारी को काम करना चाहिए और किस तरीके से बाबा साहब का संविधान कार्य करता है और किस लिए बाबा साहब ने हाथ का इशारा किया था उसको भी समझाएं बाकायदे। और आपको बता दें कि नौकरियों पर भी तमाम बातें की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विश्वनाथ पाल जी। 6 आदमी एक बूथ पर अच्छे लोग बन जाएं, जो अपने बूथ पर अपनी बात को बता सके, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के। आज हम कैडर करने आए हैं ना, हम आपको बता रहे हैं। अब आज के बाद हमारे बूथ अध्यक्ष और सेक्टर कमेटी के लोग, ये बहन जी की दिनांक 24/11/2024 की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो बहन जी ने मीडिया के सामने बोला था, और इसको अगर हमारे जो बूथ के पदाधिकारी हैं इसको अपने बूथ पर मोहल्ले मोहल्ले में बैठकर अगर इसको सुनाए पढ़ के, और इस कैडर में बाबा साहब के संघर्षों के बारे में, बाबा साहब की मूर्ति लगी है ना बगल में, बाबा साहब संघर्षों के बारे में, माननीय कांशीराम साहब के संघर्षों के बारे में और माननीय बहन जी के संघर्षों के बारे में, किस तरीके 20-22 साल की उम्र से बहन जी संघर्ष कर रही है और बहन जी ने जो अपने सरकार में काम किया है। अभी तक इस देश की आजादी के लगभग कई साल हो गए, 75-76 साल। इन 75-76 सालों में जो काम और लोगों ने किया है उससे ज्यादा काम माननीय बहन जी ने 6 साल 6-7 महीने में करके दिखाया है। लेकिन इस बात को हम लोग गांव में अपने वोटर तक बात को पहुंचा नहीं पा रहे हैं। आज मैं यहां बोल रहा हूं ना, इस बात को मीडिया नहीं कवर करेगी। लिख के भी दे देंगे अगर हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी या कोऑर्डिनेटर साहब, तो वो भी छोटा सा निकलेगा। लेकिन जो बात मैं बोल रहा हूं इस बात को हमारी मीडिया दिखाएगी नहीं, तो ये बात हमारे लोगों तक पहुंचेगी कैसे? इस बात को पहुंचाने के लिए आप जितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, ये सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है माउथ मीडिया। मतलब अपने मुंह से, जुबान से आपको अपनी बात को लोग दिखाते हैं। ये देखो हमारा मैनिफेस्टो है, ये हमारा घोषणा पत्र है, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। उसी को देख के हमारी माताएं बहनें, भैया बाबू, वोट का निर्णय गलत हो जाता है। बाबा साहब मूर्ति देख रहे हो ना, ध्यान से देखो बाबा साहब तरफ, इनके एक हाथ में संविधान है। क्या है? भारत का संविधान, जिस संविधान के बल पर ये देश चलता है, और एक हाथ से इशारा कर रहे हैं। यही तो कह रहे हैं। क्या इशारा कर रहे हैं? क्या इशारा कर रहे हैं? नहीं जानते। इशारा कर रहे हैं कि हमने बड़ी मेहनत से इस संविधान में आपके हित के लिए कानून बना के दिया है, लेकिन इस कानून को अगर इस देश के हुकूमत करने वाले लोग, सरकार चलाने वाले लोग, अगर उनकी नीयत साफ नहीं रही, तो मैंने तो संविधान अच्छा बनाया है, लेकिन अगर संविधान को लागू करने वालों की नीयत ही नहीं साफ रही, ईमानदारी से लागू नहीं किए, तो अच्छा से अच्छा संविधान भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। और इस बात को किसी ने नहीं देखा, इस बात को सोचा तो भानुमति साहब भाई ने सोचा, और ये कह रहे हैं बाबा साहब कि अगर ये संविधान इस देश की हुकूमत करने वाले लोग अगर ईमानदारी से लागू नहीं कराएंगे, तो आपको इसमें जो मैंने वोट का अधिकार दिया है बड़ी मेहनत से, वरना सबको वोट का अधिकार नहीं मिला होता। वोट का अधिकार किसको मिल रहा था मालूम है?
वोट का अधिकार मिल रहा था जो स्नातक शिक्षा ग्रहण किए हो। अच्छा, जब हमें आपको पढ़ने का अधिकार ही नहीं था तो हमारे बच्चे, हमारे समाज के लोग स्नातक शिक्षा ग्रहण कहां से करते? तो फिर वोट का अधिकार कहां मिलता? या तो स्नातक शिक्षा हो, या तो बड़ी लगान जमा करते हो, या जाता था, प्रक्रिया होती थी। लेकिन जैसे अधिकारी जान जाता था ना कि बाबा साहब की दी हुई नौकरी है, किसको मिल रही? SC ST पिछड़ा OBC को। तैसे वो कहते थे कि इस पद के उपयुक्त कैंडिडेट न मिलने के नाते भर्ती निरस्त की जाती। एक लेटर बना देते थे और लेटर भेज देते थे कहां? मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के यहां। यहां अधिकारी की भी मानसिकता खराब और वहां मुख्यमंत्री की भी खराब। ये भर्ती रोक करके आज कई लाख नौकरियां निकली। ध्यान दीजिएगा इस बात को, कई लाख नौकरियां रुकी हैं। बहन जी अपनी सरकार में, बहन जी ने कहा जो मेरी सरकार के बैक में लाख की गई नौकरी है, रोकी गई नौकरी है, लाख हुई नौकरी है, मैं उसका नाम रखूंगी बैकलॉग भर्ती। बैकलॉग भर्ती हो रही थी कि नहीं? फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।